मैं ना कहती थी हमारे गांव में जो बिटिया दिवस मनाया जा रहा है उसकी चर्चा दूर दूर तक होगी। अरे होनी भी चाहिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हर एक गांव में मनाया जाना चाहिए बिटिया दिवस। अरे जो बेटियां सारी जिंदगी को चलाने वाली हैं, उनकी तो कोई पूछ नहीं, बाकी सारी दुनिया भर की बातें करवा लो। सही कह रही है चमेली, पर अब देरी नहीं हो रही है क्या? अरे हाँ चलते हैं, चल। अच्छा बहन जी हम चलते हैं। हाँ। नमस्ते। 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 नमस्ते बहन जी। नमस्ते, कैसी हो दोनों? अच्छा, आदाब बहन जी। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो? अच्छी हूँ बहन जी। क्या बहन जी कहाँ रह गई थी आप? बिटिया दिवस में भी नहीं आई। पता है हम सब आपको कितना याद कर रहे थे। शबनम, तुम तो सुनीता के बारे में जानती हो ना, बस उसी के साथ थी, कभी पीएससी में कभी बड़े घर में। बहन जी उसका बच्चा भी नहीं बचा ना? नहीं कमला, उसकी हालत बहुत खराब है। बस इस सब के चलते ही मन नहीं हुआ बिटिया दिवस में आने का। अब सुनीता कैसी है बहन जी? पहले से बेहतर है। शबनम, उसे आराम की बहुत जरूरत है। अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो आप। हाँ बहन जी, कोई भी काम हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। अरे हाँ बाबा, तुम दोनों से नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? बहन जी वो सुनीता ने पुलिस में शिकायत की। अच्छा किया। ऐसे दरिंदों को जब तक पुलिस के जूते न पड़े इनके होश ठिकाने नहीं आते। हाँ बहन जी, ऐसे लोगों को तो जितनी जल्दी हो सके सलाखों के पीछे पहुंचा देना चाहिए। काश बहन जी मुझ में भी इतनी समझ और हिम्मत होती, मैं आसिफ के साथ ऐसा कुछ कर पाती। उसे भी पुलिस गांव की गलियों से घसीट कर ले जाती और जेल में बंद कर देती। तब उसे पता चलता कि शरीर पर जो चोट लगती है उसका दर्द सिर्फ जिस्म पर नहीं रूह पर भी होता है। शबनम, जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जा। कुछ बातों को भुलाना बहुत मुश्किल होता है कमला। नमस्ते बहन जी। नमस्ते शांति। आदाब। बहन जी मुझे शांति और किशोर भैया के साथ फरहा से मिलने जाना है। हाँ शबनम, मुझे भी देरी हो रही है, मैं भी चलती हूँ। बहन जी मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। बहन जी बहुत दिनों से आपसे कुछ बात करनी थी। तो की क्यों नहीं? बस कभी आप काम में उलझी हुई थी तो कभी मैं। बोलो, क्या बात है? बहन जी आपने मास्टर जी के बारे में क्या सोचा? क्या सोचना था उनके बारे में? मुझे पता है बहन जी कि आपने उन्हें मना कर दिया है। और मुझे ये भी पता है कि आपने उनसे क्या बात करी। आपने कहा कि आपका और उनका कोई मेल ही नहीं है। आप जिस खानदान से आती हैं वो बहुत ही ऊंचा है और उसके सामने मास्टर जी कुछ भी नहीं। बहन जी आपको क्या लगता है कि कोई भी आपकी इस बात पर विश्वास कर लेगा? मुझे पता है बहन जी कि आपने ऐसा क्यों किया। आपको यही लगता है ना कि मास्टर जी मुझसे प्यार नहीं करते, उसकी वजह आप है। पर बहन जी प्यार, हक, इज्जत ये सब क्या मांग कर ली जा सकती है? जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से तो ना किसी की वजह से किसी को प्यार होता है और ना ही किसी की वजह से किसी का प्यार जाता है। बहन जी मास्टर जी आपसे प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। और मुझे पता है कि आप भी उनसे प्यार करती हैं, पर अपने ही दिल की ना सुनकर आप अच्छा नहीं कर रही हैं, ना अपने लिए
ना मेरे लिए और ना ही मास्टर जी के लिए। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा फरा, ये किशोर भैया हैं और ये है इनकी पत्नी शांति। आप बैठिए, आप बैठिए ना, बैठिए। शबनम ने आपकी जमीन के बारे में मुझे बताया था। आप बताइए कि हुआ क्या था? साहिब, हम बहुत गरीब लोग हैं। जमीन पर खेती करके गुजर बसर होती थी। बीच में फसल अच्छी नहीं हुई और हाथ तंग हो गया था। तब मुंशी जी मुझे मिले एक दिन और कहा, देखो भैया, बुरा मत मानना, अब पैसे के लेन देन में कागज तो बनते ही हैं और रकम के साथ साथ कुछ बंधक गिरवी तो रखना ही होता है ना। लेकिन मुंशी जी, गिरवी रखने के लिए मेरे पास तो कोई जमीन है ना। तो आपने अपनी जमीन मुंशी जी के पास गिरवी रख दी थी? हाँ साहब, उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और कुछ कागजों पर मेरे अंगूठा लगवा लिया। अरे ये सब तो बस मन की तसल्ली के लिए है। और साहिब बस फिर कुछ दिन बाद मुझे सिद्ध भैया ने बताया, अब वो जमीन आपको कभी वापस नहीं मिलेगी। मुंशी जी ने आपकी जमीन किसी और को बेच दी। मैडम, ये देखिए, केस बनाया जा सकता है। आपकी जमीन तो बिक चुकी है, पर एक गलती खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ने की है। डोंट वरी। चतुर्भुज जी। जी मैडम। आप किशोर की तरफ से एक लिखित शिकायत बनवाइए जी, और मुझे दीजिए, और आप उस पे जाने से पहले उस पे अंगूठा लगा दीजिए। फिर मैं देखती हूँ कि आपको न्याय कैसे नहीं मिलता। रुकिए मोहन बाबू, आप तो सारी सीढ़ियां एक ही बारी में चढ़ना चाहते हैं। पहले तो हमारी ही छत के नीचे आके आपने हमारी बहन पे हाथ उठाया, और फिर भाई दूज पे बहन को दिए इस उपहार को एक टुच्चे चोर की तरह लेकर आप बड़े घर से भागना चाहते थे। नहीं बेटा, वो बस, और झूठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भैया, भैया माफ कर दो मुझे, बहुत भूल हो गई मुझसे।
हर गलती की सजा होती है मोहन। भैया इस बार माफ कर दो बस। माफी नाम का शब्द मुझे सुनाई नहीं देता मोहन। लेकिन क्या करूं, अपनी दी हुई कसम से मजबूर हूं कि किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा। मेरी गोली किसी का सीना छलनी नहीं करेगी। इसलिए इस बार तुम्हें मेरी सजा नहीं मिल पाएगी, मगर जेल में तुम्हारे साथ न्याय हो, ऐसा मैं भी चाहता हूं। देख, ये तू ठीक नहीं कर रही है। पति हूं मैं तेरा, हाथ जोड़ता हूं मैं तेरे। उम्र से पहले की मौत पे आत्मा हमेशा भटकती रहती है। तुम भटको मुंशी, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।